नमस्कार बच्चों, आज आपका गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में स्वागत है। बच्चों, मैं सिमी कुमारी +2 ज्ञान भारती हाई स्कूल की टीजीटी मैथ्स आपके सामने आज मैंने आप लोगों का गणित में तो है बहुत सारे अध्याय, सबके मार्क्स वाइज आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए समझना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। ठीक है, तो आपके सामने आज एक चैप्टर जो आया है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले बच्चों आप लोग को पता होगा कि ये कितने मार्क्स का आता है हमारे पेपर में, 10th के बोर्ड्स के पेपर में 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 मार्क्स को भी आप लोग नेग्लेक्ट मत करना, 1 मार्क्स भी बहुत अच्छी होती है पेपर्स के लिए। तो इस निर्देशांक ज्यामिति के लिए आज मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज बताऊंगी उस पॉइंट को नोट डाउन करना, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे। आपने अगर पॉलिटेक्निक बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर भी देते हो तो उन सब चीज के लिए भी इन बेसिक चीज को बहुत अच्छे से अपने नॉलेज में रखना, और आप शायद सुन लोगे अच्छे से तो फिर आपको इसमें कोई रट्टाफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत नॉर्मल कंडीशन है, वो अभी आप इसमें समझोगे। देखो बच्चों, मैं एक बार पहले थोड़ा सा समझा दूं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो टर्म्स हैं क्या क्या पढ़ने हैं, लेकिन आज ये फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं सिर्फ दूरी सूत्र और उस पर आधारित प्रश्न को आपके सामने रखूंगी, प्लस आप लोगों को होमवर्क भी रहेगा, वो भी आप कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो 2-3 चीज है, एक तो दूरी सूत्र पे आधारित प्रश्न, दूसरा एरिया निकालने वाला, तीसरा अनुपात वाली फॉर्मूला, और एक में है कि इससे रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे ये तीनों समपाती हैं, वो सब प्रूफ करने के लिए। तो आज हम सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है दूरी सूत्र पे आधारित जितनी चीज है वो देखोगे आप। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक बेसिक चीज है, तल क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तल, निर्देशांक तल को समझ सकेंगे, बिंदु का स्थान ज्ञात कर सकेंगे। बिंदु, अब सबसे फर्स्ट अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कितने क्वाड्रेंट होते हैं और किसमें नेगेटिव पॉजिटिव, सारे बेसिक चीज जो आपने 6 में पढ़ा है, थोड़ा मैं आज फिर से एक बार दोबारा करूंगी, वो ध्यान दे देना। दूरी सूत्र का प्रयोग और विभिन्न प्रश्न का प्रयोग। तो इस वाले पार्ट में अब आपने क्या देखा, निर्देशांक ज्यामिति हमारे गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं की स्थिति संख्याओं द्वारा बताई जाती है। बिंदुओं की स्थिति किस पॉइंट पे है, आप उसकी स्थिति संख्याओं द्वारा बताते हो। ग्राफ का भी उपयोग किया जाता है और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब का मिश्रण है। सबसे पहले निर्देशांक तल। निर्देशांक तल में बच्चों आप लोगों को जो पार्ट्स पता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं वो बीच वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। फिर चारों चतुर्थांश दिखाएंगे। अब इस चतुर्थांश में देख लीजिए, आप लोगों ने देखा ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हमारा क्या है, एक्स अक्ष। वाई वर्टिकल लाइन जो है वो हमारा क्या है, वाई अक्ष। और इस एक्स और वाई में जहां पर बिंदु मिले, जहां पर जिस बिंदु पर ये मिले हुए हैं वो हमारा क्या है, मूल बिंदु, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0 0। फिर आती है बात कि हमने किसी भी बिंदु को हमें लोकेट करना है, तो आप ये समझोगे कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बात बहुत बच्चों वाली चीज है कि 0 के राइट साइड जो है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव। 0 के अपर साइड में पॉजिटिव, लोअर साइड में नेगेटिव। तो ये जब क्वाड्रेंट, चतुर्थांश की बात आती है, क्वाड्रेंट की बात आती है, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों हमारा क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो आप इसको क्या बोलोगे, हमारा ये होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। और फिर नेक्स्ट क्या हमारा होगा, फर्स्ट को हमने क्या बोला, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप आ रहे हो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई कहाँ है, ऊपर, दैट इज पॉजिटिव। तो आप इसमें क्या देखोगे, दूसरा जो है वो हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब तीसरे पे आ जाते हो आप, तीसरे क्वाड्रेंट में, एक्स भी नेगेटिव और नीचे वाई भी नीचे है, तो वाई भी क्या हुआ, नेगेटिव। तो आप तीसरे पार्ट को क्या बोलोगे, नेगेटिव नेगेटिव। और चौथा पद, चौथे वाले पार्ट में आप देखो बच्चों, एक्स क्या है हमारा, राइट साइड मतलब पॉजिटिव,
y कहाँ है, नीचे, नेगेटिव, तो चौथे को हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सब बिंदुओं के लिए बच्चों आप लोग को ना वहां फिगर नहीं दिया रहेगा, पेपर में जब भी आएगा तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी निकालो। तो बच्चों को हर बिंदुओं का जगह, लोकेशन पता होना चाहिए ताकि इजीली वे में आप समझ पाओ। किसी से दूरी पूछ दी जाएगी, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं और जितने बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है वही चीज मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया है। तो सबसे पहला चीज जो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में है, दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर बात आ रही है कि दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 और इनके बीच की दूरी हमें ये प्रूफ करनी है। तो जब इनको प्रूफ करना है, हम इसके प्रूफ करने में मेंशन करेंगे, हमने भी पॉइंट बनाया है, ठीक है। तो इस बच्चों बस देखोगे आपने देखा कि यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास A, ठीक है। इस A बिंदु को हमने क्या बोल दिया कि इसकी कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, x1 y1, समझ गए। दूसरी बिंदु हमारी यहां पर क्या है, B, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है, x2 y2। जब हमने इतना पार्ट बताया, ठीक है, अब हमारा काम है AB की दूरी निकालो। हमें क्या सत्यापित करनी थी, AB की दूरी क्या है। तो अब दूरी हम कैसे करेंगे, तो कोई हॉरिजेंटल लाइन नहीं है कि भाई x2 में से x1 को घटा दे दूरी निकल जाएगी, नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब इस कंडीशन को आप यहाँ पर करोगे, ये हमारे लिए क्या है वैल्यू, x1, और यहां तक आओगे तो आपने क्या देखा बच्चों, x2, गॉट इट। जब आप इसको कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, y1, और इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करोगे तो ये हमारे लिए क्या है, y2। तो इस चीज के लिए आप इस पॉइंट को C नेमिंग कर लीजिए, कर लिया। हमें पता है कि x और y एक्सिस दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पे है, तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, भुजा, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। तो इनके बीच एक रिलेशन हमें पता होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें पहले हर चीज को आप यहां लिख लो बच्चों कि AC का मान क्या होगा। अब दूरी देखो, AC की जब बात आती है तो AC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे। तो आप इस कंडीशन में क्या देखोगे कि x2 माइनस x1 हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, किसका, AC का, ठीक है। फिर जब BC की बात आती है, BC हमारी वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल के कारण आप इसमें क्या देखोगे, जब वर्टिकल वाले पार्ट आएंगे x2 और तो आप पूरे y2 में से y1 को घटा दोगे, तभी तो हमारा ये आ जाएगा y2 माइनस y1। बच्चों हमने क्या, अभी तक हमें AC भी वैल्यू मिल गई और BC की मिल गई, प्लस हमारा करना क्या काम है, AB निकालना। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। और इस कंडीशन में अब आप खुद बताइए, AC की मान क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC क्या है, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। पर ये AB की वैल्यू आई है ना, स्क्वायर को मैंने साइड चेंज किया तो ये अंडर रूट में हो जाएगी, पता होगा स्क्वायर को हम साइड चेंज करते हैं तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ध्यान से देखिए, AB इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला तो यही निकालना था कि हमने कैसे इस फॉर्मूला को सत्यापित किया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ये तो सिंपल देखा हमने कि पाइथागोरस के हेल्प से हमने कर्ण का जो दूरी था वो हमने निकाला, ठीक है। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो अब आगे बढ़े। बिल्कुल, ये कभी बहुत बार आए हुए हैं, सत्यापित करने के लिए भी ये दूरी सूत्र आए हुए हैं। तो आप इस कंडीशन में अब देखोगे, देखो बच्चों, अब आप लोगों को
प्रश्न, अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न में आप बच्चों को देखना होगा, सारे प्रश्न अभी मैंने बोर्ड्स पेपर से लिए थे, तो आप लोग एक बार इसकी कंसेप्ट समझना कि टाइप ऑफ क्वेश्चन दूरी सूत्र से कैसे आते हैं, ठीक है, और उस पे आधारित 1 मार्क्स का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हुआ या 2 मार्क्स का हुआ या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, तो आपको नॉलेज होगा तो आप इजली वे में आप इसको कर लोगे, और सब एक ही तरह का, बहुत बार आपको डिजिट चेंज मिलेंगे, तो इसलिए आप इसको सिर्फ समझ के करना बहुत अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर इसमें मुझे उसमें मैसेज करना, कमेंट करना, तो उस चीज को मैं फिर से डिस्कस कर लूंगी आप लोग के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 0 0, बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग ये प्रश्न को देखो, बिंदु क्या दिया हुआ है 0 0 और 3 4, इनके बीच की दूरी पूछी गई, तो आप बच्चे समझोगे कि भाई इसके बीच की दूरी मैं निकालूं कैसे, क्या वैसे निकाला जाए, तो आप लोग को हमेशा इसका डायग्राम बनाना होगा। एक बिंदु क्या है 0 0 और एक बिंदु क्या है हमारा, इस पॉइंट को हमने क्या बोला 0 0, और दूसरी बिंदु हमारे लिए क्या है 3 और 4। तो आप लोग को तो पता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज द रीजन आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया, और 4 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ क्या देखा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये क्या है अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट में कितनी आ गई 25। तो क्या 5 ऑप्शन है आपके पास, आपके पास 5 ऑप्शन है, यस है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये सब चीज समझना होगा। तो हमने इसमें क्या अलग किया, कुछ नहीं, हमने किया वही कि दूरी सूत्र मैंने लगाया और दूरी सूत्र से मैंने इनके बीच की दूरी निकाली। दूसरा, मूल बिंदु से के निर्देशांक क्या होते हैं, देखा आप लोगों ने, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होती है। कंफ्यूज हो गए, समझ जाना, मूल बिंदु होता क्या है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मिलान होती है, ठीक है। तो जब दोनों एक ही पार्ट पे मिल जाएंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन। 0 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होंगे 0 और 0। फिर वही बात आ गई, तीसरा प्रश्न, बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हो, मुझे पता है मेरे से पहले आप बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा कि बिंदु -3 1 और 5 1 के बीच की दूरी बताएं। तो फिर वही आ गई, ये x1 y1 x2 y2। एक चीज और समझना बच्चों, कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करूं तो क्या गलत होगा, सोचे आप लोग, नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर की बात आती है ना। x2 माइनस x1 भी मान लो -2 आया और आपको जो है इसको x1 माइनस x2 कर दिया तो 2 आया, दोनों का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो इसीलिए डोंट बी कंफ्यूज फॉर इट, आप किसी भी बिंदु को x1 y1 नाम दो और दूसरे को x2 y2, कोई नेसेसरी नहीं है कि पहले को 1 और दूसरे को 2 दोगे। फॉर्मूला पे जाओ, फॉर्मूला और इसके नॉलेज पे जाओ, आप आराम से समझ सकते हो कि क्या करना है। तो ठीक है, चलो अब यहाँ x1 हमारा क्या है नेगेटिव, माइनस में है ना, x2 क्या है पॉजिटिव, दैट इज 5। तो उसके लिए अब आप सॉल्व जब करोगे अंडर रूट में इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, 5 माइनस -3 क्या होगा, 2 मत कहना जल्दी से, 5 माइनस माइनस मिलके प्लस, देखो आप लिख लेना, इसमें बहुत बच्चों से गलती होती है, इसीलिए मैं इसको नेगेटिव वाले को मैंने दिया है, ध्यान रखना। माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो गया ना, तो 5 और 3 क्या हो गया 8, और प्लस उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 1 y2 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, 5 और 3 जुट गया, जुट के क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0। तो बच्चों आपने इसकी वैल्यू अंडर रूट 64, दैट इज वैल्यू क्या गेट कर लिया हमने 8। क्या ऑप्शन में है 8, बिल्कुल है 8, ठीक है। बहुत बार पता है क्या होता है, जैसे बच्चे यहाँ गलती से करके 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, तो मिनी डायल ऑप्शन में यहाँ 2 भी दे दिया जाएगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 2 ही होगा ना, पर नहीं, साइन को आप बहुत अच्छे से नजर में डाल करके करना, ये सब कुछ कुछ बेसिक चीज होती है। नेक्स्ट वाला तो ऐसे ही इजी है, इजी क्या है, आपसे दूरी सूत्र पूछा गया, तो दूरी सूत्र अभी आप लोगों ने इसके जो
प्रूफ किए थे मैंने। तो दूरी सूत्र आप लोगों ने देख लिया था, क्या था हमारे लिए दूरी सूत्र में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बाकी में तो स्क्वायर का कोई बात ही नहीं आ रहा है, तो बाकी सारे गलत हैं। हमारे क्या है आंसर फर्स्ट। फिर आ गई बात पांचवा प्रश्न, उसमें भी देखिए बिंदु 4 माइनस 3 की y अक्ष से दूरी क्या है। अब बच्चा सोचेगा कि मैम इसमें तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं कैसे दूरी निकालूं, दूरी सूत्र के लिए तो मुझे 2 चाहिए। पर आप बहुत अच्छे से फॉर्मूला को देखोगे, फॉर्मूला नहीं, यहाँ फॉर्मूला नहीं, यहाँ आप लोगों की बच्चों 7th क्लास 8th क्लास की कंसेप्ट आ गई, उसमें भी आप लोगों ने देखा है। जैसे आप कभी ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, आपका पॉइंट क्या है 4 और -3, ध्यान कीजिए 4 और -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो वो किस में आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 4 और 3 कहीं होगा -1 -2 -3, 1 2 3 4, तो आप यहां पर देखोगे ये बिंदु होगा कौन सा 4 और -3। अब इससे इन्होंने किसकी दूरी पूछी, y अक्ष की। y अक्ष कौन सा है, ये हमारा y अक्ष है। तो बच्चों यहां से यहां तक की दूरी ही तो इसकी दूरी हो गई, आपको कोई दूरी सूत्र नहीं निकालना पड़ा। हमने क्या देखा, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन का गैप है वो क्या किस चीज से गेट कर पाओगे, y की दूरी को, मतलब y एक्सिस को लेकर के या x एक्सिस को लेके। ध्यान से 2 मिनट आप लोग फिगर देखो, क्या गुड। तो यहां पर ये x की जो वैल्यू है, ये वाली पार्ट हमारी क्या है x का, और x की इन्होंने y अक्ष से दूरी पूछी, तो y अक्ष से आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन की गैप देख रहे हो, और ये कितना पता है आपको 4, तो 4 हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस। और बाई चांस इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी आपकी जो y की वैल्यू होती, तो भी आप 3 बोलते, -3 नहीं बोलते, क्योंकि बच्चों दूरी जो लेते हैं हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, वो हम नेगेटिव में कभी काउंट नहीं करते हैं। तो अगर, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन के साथ बताया कि अगर x अक्ष से दूरी पूछी जाती, ऑप्शन में आपको -3 और 3 होता, तो आप क्या सिलेक्ट करते 3, क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। यहां तक बच्चों आपको क्लियर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न, इस अगले प्रश्न में भी आप क्या देखोगे, 2 अंकों का प्रश्न जो है उनके लिए भी हम क्या करेंगे। अभी तक आप लोगों को एमसीक्यू तो क्लियर होगा, एमसीक्यू में क्या क्या कंसेप्ट है फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बताती हूँ। ध्यान रखना, दूरी निकालना, बहुत बार k का मान ज्ञात करना, जो मैंने अभी 2 अंकों वालों में वो डाला है 100% कंफर्म, क्योंकि सब बोर्ड्स के पेपर दिए मैंने, आपका ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब चीज को कभी आप नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ गया कि x अक्ष है, बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग प्रश्न पढ़ें। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। क्या आप बच्चों को ये चीज समझ में आई? चलो मैंने 1 मिनट आपको टाइम दिया, आप खुद करिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब मैं इसका बताती हूं, एक बार आप लोग अपना मिला लेना, पता है बच्चे बना भी सकते हैं। एक्स अक्ष की बात है बच्चों, अगर मैं एक्स अक्ष की बात करूं, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो बिंदु हमारा एक्स अक्ष पे रहता है उसकी निर्देशांक क्या होती है। 0 मतलब x 0 हुआ या 0 0 हुआ, ऐसा कुछ पार्ट आप समझ सकते हो, तो बहुत ध्यान से रखना है बात याद। x अक्ष की बात आती है तो x का कुछ मान रहता है, y का मान क्या होता है 0। ये पार्ट समझ में आया। इन्होंने x अक्ष बोल के आपको एक बिंदु x और 0 दे दिया। फिर आप इसमें देखोगे इस 2 बिंदु का नाम आप अपनी मर्जी से जो देना है दे दो, a b दे दो, p q दे दो, जो एज यू विश। आपने इसको, इन्होंने बोला है कि 2 बिंदु, एक बिंदु हमारा 2 -5 है, ठीक है। इस बिंदु को मैंने अपने फिगर के अकॉर्डिंग, ऑब्वियस सी बात है आप इसको डायग्राम बनाओगे, आपके कॉपी चेकर भी बहुत अच्छे से मार्क्स देंगे, जल्दी डिडक्ट नहीं करते हैं, और ना आप बच्चों से कोई गलती होगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो बच्चे उस समय हड़बड़ में कुछ गड़बड़ ना हो, तो दैट इज द रीजन यू हैव टू मेक इट्स डायग्राम।
आप उसका डायग्राम बना करके करोगे, आप खुद बहुत आराम से करोगे, आपसे मिस्टेक होने की कोई बात ही नहीं होगी। ये बात करके देखना आप लोग, एक आध बार करके टेस्ट दे करके हर चीज को आप समझ जाओगे कि क्या बोले जा रहे हैं, बताया जा रहा है। बी पॉइंट है, बी पॉइंट को मैंने यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है, -2 and 9। अब इन्होंने बोल दी इस पॉइंट को आपकी जो मर्जी वो दे दीजिए, इस पॉइंट को मैंने पी नेमिंग कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या है, हम अपने मन से तो कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, हमने प्रश्न को पढ़ा कि इस बिंदु से एक्स अक्ष पे जो बिंदु है, ये दोनों बिंदुएं उससे समान दूरी पे हैं। तो इसका मतलब आप बच्चों को पता चल गया कि पीए किसके बराबर है, पीबी के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? ये इक्वल का साइन है, ठीक है, पीए इक्वल्स टू पीबी। फिर अब आप सोचो कि पी और पीबी है तो इसका अंडर रूट वाला झमेला आप हटाना चाह रहे हो। जब ये पार्ट इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है पीए स्क्वायर की वैल्यू पीबी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। बच्चों आप लोग ये सोचो कि मैंने ये स्क्वायर वाला वर्क को क्यों इक्वेट किया। स्क्वायर करने का, इक्वेट करने का ये मकसद हुआ कि अंडर रूट का जो झमेला होता है ना वो हट जाए, ठीक है। चले अब पीए की जो वैल्यू है, आप फॉर्मूला पे जाइए, आपके लिए x1 y1 x2 y2, जब आप पीए की बात कर रहे हो तो फिर आपका क्या हो गया, ये x -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 और -5, तो माइनस माइनस मिलके, चलो मैं एक बार लिख देती हूं क्योंकि ये पता है चला कि आप लोग फिर मिस्टेक ना कर लो। क्लियर सबको? पीए स्क्वायर का मैंने सूत्र से लिखा, पीबी स्क्वायर के लिए जब करेंगे बच्चों तो आप x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इतनी पांच बता दी, तो अब क्या होगा इससे, इसको ओपन करेंगे, दिस इंप्लाइज की एक्स स्क्वायर, ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर -4x + 4, याद करो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab कर दिया मैंने। फिर 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो +25, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर भी ध्यान दीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x और +4। उसके बाद लास्ट क्या है 0 -9 का होल स्क्वायर क्या होता है 81। ऐसा मत करना कि -81, ठीक है, क्योंकि माइनस की स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही देंगे ना, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे तो साइड जब चेंज करते हो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल बी सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। फिर -4x, और इसको भी आप इधर ले आइए, लाइक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजीय व्यंजक वाले में हमें पता है अच्छे से, नहीं भी पता होगा तो ध्यान से सुनिए, हमेशा हम समान पदों को जोड़ते और घटाते हैं। कभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाले को जोड़ घटाव का काम करे, नहीं करते, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रही हूं, पहले एक्स स्क्वायर इसका समान पद है, मैंने साइड चेंज किया। साइड चेंज करने का मतलब ये पॉजिटिव था तो साइड चेंज हुआ तो नेगेटिव, और -4x फिर से माइनस, क्योंकि ये +4x को साइड चेंज कर रहे हो -4x। अब उसके बाद ये 24 और 5 क्या होगा 29 और -81, 81 + 4 85 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये सब्सट्रैक्ट हो चुका, हो गया, -4x -8x, और इसमें से इसको घटाओ तो कितने आ जाएंगे 6 और फिर 7 - 56, तो -56 विल बी देयर, ठीक है। अब हमें तो x निकालने का काम है, तो -8x और 56 को साइड चेंज करोगे तो +56 विल बी देयर। x की वैल्यू क्या आएगी 56/-8, तो इसका मतलब -7। बहुत बच्चों का मैंने ये गलती देखा है कि गलती से वो 8 से 56 को काट देते हैं, 7 लिख देते हैं, नहीं, साइन को कभी नेगलेक्ट नहीं करते। मैथ्स में तो एक एक पार्ट ही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपने x का मान क्या ज्ञात कर लिया -6, तो आपको तो बिंदु निकालना था ना, तो बिंदु निकालने के लिए तो बिंदु का नाम हमने क्या दिया था P, तो ये P का मान हमारा क्या होगा -7 और 0। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नहीं बहुत बार आए हुए हैं। इससे रिलेटेड डिजिट अलग आ जाए पर कंसेप्ट तो हमारा यही रहेगा।
बहुत बार प्रश्न में ऐसा मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिया है कि y अक्ष से 2 बिंदु दूरी पे है, सेम तरीके से। तो आप बना करके ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नॉलेज में रखना, जो आने ही हैं। बोर्ड्स में गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब हम आगे बढ़े, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में भी आ गया कि यदि बिंदु 3 के 5 और 0 2 से दूरियां समान हो, फिर वही बात आ गई, इनसे दूरियां समान होगी तो कितना पार्ट होगा हमारा? ठीक है, यदि बिंदु 3 के तथा के और 5 बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पे है, फिर से इस बिंदु को आप क्या नाम दीजिएगा? ए का मान क्या है? 0 2। इस 0 2 से जो 2 बिंदु हैं वो यहाँ पर फिर से हमारा वैसा ही प्रश्न आया। इसको मान लो P की मान क्या है? 3 और K, और इसका मान क्या है? Q, जिसकी वैल्यू है मेरी K और 5। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों बिंदु जो हैं वो 0 2 से समान दूरी पे हैं, तो K का मान ज्ञात करें। आ गया? पहले आपको x अक्ष, उसमें थोड़ा सा चेंज समझना बच्चों, चेंज नहीं है, कंसेप्ट एक है, लेकिन बच्चों को उसमें क्या था, x अक्ष बोल करके बच्चे कंफ्यूज ना हो। x अक्ष का मतलब x और 0, y अक्ष बोला जाए तो 0 और y, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर से भाई ये प्रश्न भी हम उसी अनुसार करेंगे। अनुसार में क्या करेंगे भाई? AP का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AQ के स्क्वायर के। दूरी ये दोनों समान है ना, समदूरस्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब इसकी वैल्यू फिर से आप लिख लो, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस K - 2 का होल स्क्वायर, K - 2 का होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट का झमेला क्यों हटाया? क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है, ये ध्यान देना। और फिर यहां पर जब आ जाओगे तो K - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे हम? 3 - 0 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और इसको आप डायरेक्टली मत कर लेना, बहुत बच्चों का ये मैं देखती हूँ हरकत की, K² - 4 करके बैठ जाते हैं। नहीं, you have to open such type of question according to their identities। ये क्या आइडेंटिटीज दिख रहा है? A - B का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? A² - 2AB, 2 into 2 into 4, that sorry 2 into 2 into K, that is 4K, और प्लस 4। फिर यहाँ K - 0, ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है, K में से 0 को घटा रहे तो K आ रहा है ना, तो आइडेंटिटीज ओपन नहीं करनी होगी, डायरेक्टली वी कैन राइट A² और 5 - 2 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। अब फिर वही साइड चेंज करने की बात आ गई। अब साइड चेंज करोगे तो अब क्या आ जाएगा? K² - K², समान पद को मैंने चेंज किया, फिर -4K। अब K का तो कोई समान पद है नहीं, छोड़ दो। 9 - 4 13 प्लस 13 - 9, क्योंकि इस 9 को आपने क्या किया? इस साइड चेंज, LHS साइड ले गए, दिस बिकम सब्सट्रैक्टेड, घट गया, क्योंकि दोनों की कोफिशिएंट सेम है। तो -4K और ये क्या आ जाएगा? +4 = 0। तो 4K को उधर ले जाओ तो 4K = 4। तो जहां से K का मान आप बच्चों ने क्या ज्ञात किया? 4/4, दैट इज 8। बात समझ में आई? अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान रहने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। तो आपने इसमें भी क्या किया? समान तरीके से दूरी फॉर्मूला को इक्वेट करके, मतलब 2 जगह की दूरियों को, 2 बिंदुओं की दूरियों को इक्वेट किया और तब वैल्यू ऑफ K निकाल दिया। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न, इस अगले प्रश्न में भी देखोगे बिंदुआं, इसके बीच की दूरी, ये तो बच्चों वाला है, ये आप लोग बहुत आराम से बना लोगे। चलो जब तक मैं पेन चूज कर रही हूं, आप बच्चे उस चीज को बना करके रखो, बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो। 2 बिंदु हैं, एक बिंदु को हमने क्या बोल दिया? A, और एक बिंदु को B। फिर से मेरा एक बार फिर से कहना होगा, पेपर में आप बच्चे फिगर से समझाना। फिगर, आपने इस पॉइंट को लोकेट किया A, जिसका मान है 4 - 2, और एक मान है B, जिसका मान है 4 और 6। फिर कुछ मत करो, आप AB का वैल्यू निकाल रहे हो, तो AB का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 4 - 4
4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई? तो क्या हुआ, 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर 0 और 6 प्लस 2 8। इसको नेगलेक्ट मत करना कि 6 माइनस 2 कर लेना, नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64। तो बच्चों ये अंडर रूट 64 जिसका मान आप बच्चों ने क्या निकाल दिया 8, 64 का मान क्या होता है 8, तो 8 यूनिट इसकी दूरी आ गई, है ना। इजी है ये वाला पार्ट। चलो अब अगला प्रश्न बच्चों आप लोग मेरे से पहले कर लेना क्योंकि वो भी इजी ही रहेगा, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। वही बात आ गई y अक्ष की वह बिंदु ज्ञात करे जिसका 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। तो इस कंडीशन में भी हमने क्या देखा, आप फिर वही y अक्ष की बात है तो और कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ बिंदु, एक y अक्ष की जो बिंदु है वो मेरे लिए क्या हो गई, y अक्ष है हमारा ये, इस पे एक बिंदु है, उस बिंदु को आप क्या नाम दीजिएगा, x का मान 0, y का मान, y अक्ष पे है तो y का मान होगा। और इससे जो दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 2 माइनस 5 और एक बिंदु है माइनस 2 और 9, ये समदूरस्थ है। इसको आप a बोल लीजिए, ये b बोल लीजिए, c बोल लीजिए। फिर से वही समान दूरी का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो आपने क्या किया, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 करो या 0 माइनस 2 करो वो भी चलेगा, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या, माइनस 5 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, अब इसके साथ रिलेशन करो, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब ये आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर कर लेना क्योंकि y प्लस 5 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस नहीं प्लस 2ab प्लस 10y, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ y माइनस 9 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 18y और प्लस y स्क्वायर। जब हमने ये पार्ट्स कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अब इसके बाद जो साइड चेंज कर रहे हो सब्ट्रैक्ट करने के बाद y स्क्वायर में y स्क्वायर को हमने माइनस कर लिया, फिर 10y के साथ 18y को उधर लाओगे, 10y अपनी जगह पे है, 18y को साइड चेंज कर रहे हो तो प्लस 18y आ गया, ओके। और फिर आपके पास 25 और 4 क्या हो जाएगा 29 हुआ, उसके साथ आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 4। अच्छा देखो मैंने इसमें y स्क्वायर, ओके एक चीज देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, होती है ये पार्ट्स, तो इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला ध्यान से करने के लिए, इन सब चीज को छोड़ना नहीं है। Here 81 विल बी देयर क्योंकि y माइनस 9 का होल स्क्वायर है, ठीक है, वो गलती से मैंने 9 को फिर से y रीड किया, वो सब गलती आप बच्चे मत करना। 9 का स्क्वायर 81, तो अब ये जब साइड हम चेंज कर रहे हैं तो 81 प्लस 4 85, तो माइनस 85 हो गया, सबको मैंने एक साइड किया है 0, ठीक है। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, अब जो सब्ट्रैक्ट होना है सब्ट्रैक्ट हो चुका, इन दोनों को ऐड किए तो ये कितना आ गया 28y, इनको आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा माइनस 56 बराबर 0। तो आप इससे क्या करोगे 28y इक्वल्स टू 56, तो जिससे आप y का मान क्या गेट कर लिए 28 दूनी 56 तो 2, तो बिंदु जो आपको निकालना था उस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया था a, उस बिंदु का मान कितना आया मेरा 0 और 2, ये वैल्यू हमारी फाइंड हुई। बात समझ में आई? देखना ये मैथ्स में होती है ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक, अगर एक डिजिट भी गलत हुआ, साइन गलत हुआ तो आपके टीचर नहीं समझने जाएंगे, शायद मेरे पास भी कॉपी चेक करने आए तो हम भी सोचेंगे नहीं बच्चों ने गलत किया है तो मार्क्स डिडक्ट करूंगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्पीड में भी मत करना,
मैथ्स बनाने का एक होता है कि एक एक स्टेप्स को आपको देखना होगा, और लास्ट में ये भी नहीं कि बन गया तो हमने कर लिया, मैंने जो किया वो सही है, नहीं। ये हम लोग को टीचर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, समझते हैं कि कहीं बनाने में कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे मिस्टेक हो ना जाए, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। वही चीज आप बच्चे भी देखना, ठीक है। चले अब हमारा अगला प्रश्न, आप अगले प्रश्न को देखोगे, फिर से वही बात आ गई कि बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, जिसमें दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। तो Q से ये दो बिंदु हैं जो समदूरस्थ है, फिर आप वो पार्ट को ही सॉल्व कीजिए। आपने क्या देखा बच्चों, यदि बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है Q, Q की वैल्यू क्या है 0 1, जो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यहां से ये दो दूरी पे दूरी, सब देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन। P बिंदु है जिसका मान है 5 -3, और दूसरा R है जिसका मान x और 6 है, इसमें आपको x निकालना है। तो कोई बात नहीं, आपको तो ये समदूरस्थ दे दिया गया है ना, तो समदूरस्थ के कारण आप बोलोगे QP का स्क्वायर जो है वो QR स्क्वायर के बराबर है। जब बराबर है तो हमें दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र लगा करके आप क्या करेंगे, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1, वो लिख लो आप, -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब QR की बात कर रहे हो तो x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, अब हमने फिर वही काम करना है, 5 - 0 5 का स्क्वायर 25, फिर ध्यान दो बच्चों, -3 -1 -4 का स्क्वायर क्या होता है +16, x - 0 का स्क्वायर x स्क्वायर और 6 - 1 का 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप x स्क्वायर का मान क्या ज्ञात करोगे 16, तो x का मान क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, x का मान को बच्चों आप लोग सिर्फ 4 नहीं दोगे, इसका √16 का मतलब इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव भी आएगी, +- 4 होगा x का मान। ऐसे बहुत बार ऑप्शन में आते हैं, क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में +4 -4, या एक ऑप्शन रहेगा +-4, तो जब आपका स्क्वायर में करके सॉल्व किए हो, आप स्क्वायर रूट निकाले हो, तो इसकी वैल्यू ये भी होगी, यही होगी, प्लस दोनों मिलकर के होंगी 4। बात समझ में आई। अब हमारा अगला प्रश्न, इस अगले प्रश्न में भी क्या देखोगे, बिंदु A cos थीटा A sin थीटा, मतलब ये बिंदु भी इनके बीच की दूरी है। अब आप ट्रिगो की बात पढ़े होगे, ट्रिगो चैप्टर 8 में आपने पढ़ लिया है, ट्रिगो का पहले भी हो चुका है सब चीज, तो इसमें भी हमें और कुछ करना तो नहीं है, दूरी सूत्र ही लगाना है, लेकिन दूरी सूत्र में भी क्या करेंगे इसमें, चलो देखते हैं। जब दूरी सूत्र की बात आ रही है तो समथिंग वी हैव टू डू, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज A, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज B, ठीक है। अब इसके बीच की जब दूरी निकालनी है बच्चों, AB निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में A cos थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - A sin थीटा का होल स्क्वायर, बस एक ही लाइन का ये काम ही था। ये क्या आ गया सॉल्व करके, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां 0 में से घटाए -A sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा, प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब बहुत छोटा सा चीज लगाओ, क्या आप इनमें से A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आप बच्चों को पता है, इसका मान क्या होता है 1। तो आप यहाँ पर A स्क्वायर गुने 1, A स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें पता है, आपको ये चीज अगर प्रश्न बनाने आया तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें त्रिकोणमिति के रेशियो में पता है ये बात। तो अंडर रूट A स्क्वायर का मतलब मान क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दूरी निकालना है, तो दूरी को हम प्लस माइनस में नहीं करते हैं, A का मान निकालना होता तब। तो यहां पर हमारा दूरी AB का दूरी क्या आ गया A, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिगो का भी कुछ लॉजिकल चीज तो आपको लगाना पड़ेगा। चले ठीक है, अब हमारा ये प्रश्न के बाद अगला प्रश्न क्या आएगा,
बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये y का मान ज्ञात कीजिए जिससे वह बिंदु P और Q के बीच की दूरी दी हुई है। बहुत ध्यान से देखो, छोटा सा प्रश्न का ना लेवल सिर्फ थोड़े से लैंग्वेज चेंज किए जा रहे हैं। पहले था कि इस बिंदु से समान दूरी पे है, फिर एक के बीच की दूरी दी हुई है। तो बच्चों घुमा फिरा के वही है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला ही हमें यूज करना है। तो इस दूरी सूत्र में तो आपको दिया हुआ है ना, दूरी दी हुई है P और Q के बीच की, क्या कितनी दी हुई है 10। जब 10 दी हुई है तो आप यहाँ पर फिर से वही डायग्राम बना लेना, ये P और ये Q, ये 10 दिया हुआ है। P का कितना दिया हुआ है 2 माइनस 3, Q का क्या दिया हुआ है 10 और y, आपका काम है y निकालना। तो ठीक है हम लिख लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का मान आपको कितना दिया हुआ था 10 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा y प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। 64 और y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे कि y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 को जोड़ दो 73, उसमें से इसको माइनस करना तो माइनस 27। तो 27 ये तो आपका क्वाड्रेटिक में आ गया ना, तो आप इसको कैसे करोगे, y स्क्वायर 27 है तो 27 का फैक्टर क्या होगा 9 या 27, तो आपको प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन लीजिए, फिर y प्लस 9। तो आप इससे 2 वैल्यू गेट कर लिए, y का एक मान नहीं आ रहा है 2 आ रहा है, वो ध्यान रखिएगा। y का मान क्या क्या आया बच्चों, 9 भी आया और 3 भी आया, माइनस 9 और 3 आया, ये 2 मान आ गई y की। बात समझे, दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र पे हमने वही काम किया। बहुत अच्छे से अगर बात क्लियर है आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारा 5 अंकों का सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने किया है क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है, ये भी 5 मार्क्स में आया हुआ है। अच्छा ये 5 मार्क्स वाले में मैंने अभी आपको कर दिया, ठीक है। अब दूसरा, सिद्ध कीजिए कि ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये शीर्ष किसके हैं, वर्ग के शीर्ष है। तो बच्चों वर्ग का शीर्ष के लिए आप क्या जानते हो, वर्ग का डेफिनेशन पता होना चाहिए। चारों भुजा क्या होती है आपस में बराबर, और दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर, क्योंकि चारों भुजा बराबर तो हमारे रोम्बस में भी होते हैं ना। लेकिन रोम्बस और वर्ग में क्या अंतर होता है, स्क्वायर और रोम्बस में अंतर होने का क्या कारण है, एक में विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में नहीं होते। तो चलो अब यहाँ पर वही बच्चों आप लोग के लिए बस थोड़ा सा एक चीज है, सारा दूरी सूत्र ही लगाना है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं। उस दूरी सूत्र में भी आप क्या कीजिएगा, आपको एक डायग्राम पहले बनानी होगी, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने एक ABCD बना लिया, बिल्कुल बना लिया। A का मान क्या दिया हुआ है 1 1, B का मान क्या दिया हुआ है, लगातार होना चाहिए, ये भी देने में बच्चे गलती करते हैं। A B C D मत करना, सीक्वेंस में चलना है, A B फिर C आप इसको नहीं दे सकते हो, इसको दोगे क्योंकि उससे आपका गलत हो जाएगा, पूरा वैल्यू सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। 5 5 और D क्या हो जाएगा 1 5। चलो ठीक है, जब ये पार्ट है तो अब दूरी निकालना है हमें। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, पहले AB निकालने का काम किया। AB का मान हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, तो आपका क्या हुआ अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 4 आ गया, ठीक है। फिर AB की जगह BC निकालो, BC का मान निकालोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 16 आ गई, जो कि वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। फिर आप DC निकालो, DC की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर,
ये मैंने दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग कर दिया, 5 - 5 0 का स्क्वायर, तो √16 इसका भी मान आ गया 4। अब हमारे पास क्या बचा, एडी बचा। एडी का मान 1 - 1 0 का स्क्वायर, फिर 1 - 5 तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर तो 16 होता है ना, तो 4। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि ये चारों साइड आपस में क्या है, समान। वर्ग के लिए मुझे 90 डिग्री पे तो दिखाना है, तो जिसके कारण मुझे इसका विकर्ण को बराबर दिखाना होगा। तो विकर्ण के कारण मुझे AC निकालने का काम आएगा। AC निकालो, 1 - 5 मतलब 5 - 1 4 का स्क्वायर, और फिर 5 - 1 4 का स्क्वायर, तो 16 16 32 √32 आ चुका, जिसकी वैल्यू आप बच्चे क्या बोल सकते हो, 4√2। समझ गए। और जब आप BD भी निकालिएगा, B और D निकालिए, तो भी आप क्या देख रहे हैं, 5 - 1 4 का स्क्वायर, और फिर 1 - 5 तो -4 का स्क्वायर, तो ये भी 16 16 क्या हो गया, 32, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 4√2। तो अतः आपने क्या देखा कि इसके चारों भुजाएं भी बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। अतः ABCD ये जो चारों दिए हुए हैं, सिर्फ वो किसके हैं, वर्ग के हैं। अच्छे से बात समझ में आ गई। ये सब क्वेश्चन तुम लोगों के 5 मार्क्स के आते हैं बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, तो हमने इतना पार्ट्स कर लिया। अब आप लोगों के लिए कुछ इसी पे आधारित प्रश्न है। मेरे ख्याल से तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी कुछ कंफ्यूजन, आप लोग दोबारा उसको देखना इसी वीडियो को, या फिर आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करना, या फिर कुछ कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मेरे से गलती हुई हो, तो उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उस चीज के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो ये सब प्रश्न जो है आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए है, इसके अलावा फिर आपके कुछ आने नहीं है। अब अगले लेक्चर में जो अनुपात वाला पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक आप बच्चे इसको बहुत अच्छे से करके अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कीजिए। धन्यवाद।